कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि जन्नतियों का लिबास रेशम का सब्ज लिबास होगा। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जन्नत में जाने वाला हर फर्द सब्ज रंग का लिबास ही क्यों पहनेगा? और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्ज रंग को ही सबसे ज़्यादा क्यों पसंद करते थे? हमारे इर्द गिर्द लोगों में कभी आपने सब्ज आंखों वाले शख्स को देखा है या फिर कभी आपने ख्वाब में सब्ज रंग देखा हो? सेफ्टी और हिफाजती अलामात की नुमाइंदगी करने के लिए दुनिया भर में सब्ज रंग को इस्तेमाल किया जाता है और हमारी मस्जिदों में भी सब्ज रंग को अहमियत क्यों दी जाती है, यहाँ तक कि गुंबद खिज़रा का रंग भी सब्ज है और हमारे कौमी परचम में भी अक्सरियत रंग सब्ज ही है। ये सब्ज रंग क्या है और हमारी ज़िंदगी पर इस सब्ज रंग का कितना गहरा असर है? इस रंग में एक ऐसा राज छुपा है जो आप जब जानेंगे तो ज़रूर हैरान होंगे। हमारी कायनात में लातादाद रंग बिखरे पड़े हैं। खला की गहराइयों में मौजूद मादे के रंग से लेकर सितारों सयारों में मौजूद रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जिस दुनिया में हम मौजूद हैं वो भी रंगों से भरी पड़ी है और यही रंग हमारी जिंदगी की अलामत है। साइंस का मानना है कि रंगों में एक खास किस्म की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है। हम इंसान के जिस्मों के गिर्द भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और वाइब्रेशन मौजूद होती है जिसको हम देख नहीं पाते। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द बिखरे रंगों में भी एनर्जी मौजूद होती है, जिन रंगों की बदौलत हम दुनिया की खूबसूरती को देख पाते हैं और इन्हीं रंगों में मौजूद एनर्जी की बदौलत हम अपने रोजमर्रा के कामों को मुकम्मल कर पाते हैं। ज़मीन पर जिंदगी के आगाज से ही इंसान मुख्तलिफ रंगों को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते थे और आज भी ऐसा ही होता है। मिसाल के तौर पर जर्द और सुर्ख रंग को ज्यादातर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि ये रंग काम करने की सलाहियत को बढ़ाते हैं। क्योंकि सुर्ख रंग ताकत को जाहिर करता है जो कदीम मिस्री और यूनानी तहजीब से हिंदुस्तान और चीनी तहजीब तक आया। रंगों की इस पुरस्रार ताकत को इब्न सीना किसी बीमारी के इलाज के लिए भी इस्तेमाल करते थे, जिस थेरेपी को क्रोमोथेरेपी कहा जाता है। इसके अलावा नीला रंग सुकून का रंग समझा जाता है जो मुख्तलिफ जहनी दबाव के वक्त एक इंसान को उस जहनी दबाव से बाहर निकलने में मदद करता है और उसे बेहतर महसूस कराता है। एक तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि सोने से पहले अगर कोई नीले रंग पर फोकस करे तो उसे डरावने ख्वाब नहीं आते। इसी तरह हर रंग अपने अंदर एक खास ताकत रखता है, लेकिन आज हमारा टॉपिक सब्ज रंग के बारे में है जिसमें हम इस रंग के राज जानने की कोशिश करेंगे। हमने आपको कई रंगों के बारे में बताया कि हर रंग हमारी जिंदगी में एक खास असर रखता है, लेकिन सब्ज रंग का हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? सब्ज रंग पैदाइश और जिंदगी की नुमाइंदगी करता है। इस सब्ज रंग का जिक्र कुरान में कई दफा आया है, जिसमें सूरह अल कहफ की आयत 31 में जन्नतियों का जिक्र करते हुए अल्लाह फरमाता है, ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें इनके महलों के नीचे नहरें बह रही हैं। इनको वहां सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वो बारीक दीबा और अतलस के सब्ज कपड़े पहना करेंगे। मौजूदा दुनिया में सब्ज रंग की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लंदन में मौजूद सबसे मशहूर मुकाम यानी लंदन ब्रिज, जिस मुकाम पर कई लोग नीचे कूदकर खुदकुशी कर चुके हैं, और आज जब खुदकुशी के वाकयात में इजाफा हुआ तो वहां की इंतजामिया ने फैसला किया कि इस पुल पर सब्ज रंग को नुमाया किया जाए, और जिसके बाद हैरानकुन तौर पर वहां खुदकुशी के वाकयात में 40% कमी देखने को मिली। जिसके बाद इस बात में कोई शक नहीं रहा कि सब्ज रंग एक इंसानी सोच पर मस्बत असरात डालता है जो उसके जहन में मौजूद मनफी ख्यालात को खारिज करता है। इसके अलावा एक तहकीक के मुताबिक शदीद पेट दर्द और हाई ब्लड प्रेशर में ये सब्ज रंग एक मस्बत किरदार अदा करता है। यहाँ तक कि एक मेडिकल ऑपरेशन के दौरान एक डॉक्टर सर्जन सब्ज रंग के दस्ताने ही पहनता है। इसकी बड़ी वजह ये बताई जाती है कि ऑपरेशन के दौरान उन सर्जन्स को मुसलसल सुर्ख खून को देखना पड़ता है और सुर्ख रंग नफ्सियात पर मनफी असरात डालता है। इसलिए जब एक सर्जन सब्ज रंग के दस्ताने पहनता है तो वो उस मुसलसल मनफी असरात से महफूज रहता है। दुनिया में सिर्फ 2% लोगों की आंखों का रंग सब्ज है और एक रिसर्च के मुताबिक सब्ज आंखों वाले लोग बाकी लोगों से ज्यादा ज़हीन होते हैं।
हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात के मुताबिक ख्वाब में सब्ज रंग को देखना सकून और खुशकिस्मती की अलामत है। यानी जो लोग ख्वाब में सब्ज रंग देखें तो इसका मतलब कि उसे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सब्ज रंग सब रंगों में ज्यादा पसंद था और यही वजह है कि सब्ज रंग सकून की अलामत है। इस्लामी तहजीब में भी सब्ज रंग का इस्तेमाल कसरत से मिलता है। मस्जिदों में, दरगाहों में और जनाजों में सब्ज रंग ही नजर आता है। यहाँ तक कि गुंबद खिजरा का रंग भी सब्ज है, जिसके नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मौजूद है। और जिन लोगों की नजर जब गुंबद खिजरा पर पड़ी हो तो उन्हें मालूम होगा कि वहाँ कितना सुकून मिलता है। एक ऐसा सुकून जो दुनिया के किसी और मुकाम पर इतना नहीं होता जितना मदीना की उस मस्जिद के सहन में मिलता है। अब सोचें कि जन्नत में कितना सुकून होगा जब तमाम जन्नती सब्ज लिबास में मौजूद होंगे। इसी तरह हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि वो जहां बैठते तो वहां सब्ज घास उगती। और आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उस वाक़े का हाल भी मालूम होगा जब तूफानी नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर को खुशकी देखने के लिए भेजा तो वो वापसी पर अपनी चोंच में एक सब्ज जैतून की टहनी ले आया, जिससे नूह अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि आगे खुश जमीन मौजूद है जहां वो अपनी कश्ती को उतार सकते हैं। अल्लाह ने मुख्तलिफ रंग बनाए हैं जिनमें हर रंग खूबसूरत और अपने अंदर एक खास मतलब रखता है, लेकिन इनमें सब्ज रंग सबसे मुख्तलिफ अहमियत का हामिल है। ये रंग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा रंग भी था और यही वजह है कि ये रंग खुशबख्ती और सुकून की अलामत है। इसी सुकून और खुशबख्ती की अलामत की वजह से ये हमारे कौमी परचम का रंग भी है।